साहेब। वाह भाई, बहुत अच्छे, एक नंबर की जोड़ी है ये। से ताली मिला हो, ताली से ताली मिला हो, ताली से ताली। ऐ मेरे भारत के बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, एक बिरहा आपके बीच में जा रही है। चूंकि बिरहा रियल है, रियलिटी है, 100% सत्य है, लेकिन बुरा भी लगेगा लोगों को। चूंकि मेरा स्वभाव है, मैं जातियां मानता नहीं। मैं मानता हूं कि हम माँ की उदर से हर व्यक्ति मानव बनकर पैदा हुए। मैं खोज रहा हूं कि जातियां किसने बनाया, उस ससुरा मिलते नहीं हो। और हम यही तलाश में इसलिए आपसे कह रहे हैं कि हमारी कोई जातियां नहीं है। अहिर चमार कहार कुहार माझी मल्ला से अलग हट करके आप मानव बनो। मन में समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा और नैतिकता कायम करो, तब देश में अमन और शांति होगी। अब जो इतिहास जा रहा है, खास तौर से हमारे पंडित जी लोग कहेंगे, कल है कमेंट करके शुरू कर देंगे कि आप ब्राह्मणों की बुराई करते हैं। मैं बुराई किसी की नहीं करता हूं, लेकिन मैं बुराई उसकी करता हूं जो बुरा है। बुरा की बुराई करना बुराई नहीं होती, वही भलाई होती है। अब सुनिए, इतिहास जा रहा है। क्या है? 4 लाइन बिरहा में भूमिका बेटा। भक्ति की भावना भाव बिहवली रही, भावना में भ्रमित हो भटक हम रहे। मूल को भूल कल सूल पर चले रहे, खुलकर 20 का प्याला गटक हमें रहे। धर्म के धंधों में बन गए झुंड हम, बन के धर्मांत सब कुछ हम अपना गवा। जकड़े मानसिक गुलामी के जंजीर में, जाल में जालिमों ने हमें है फंसाए। जात, धर्म, मजहब, बिरादरी एक गुलामी है। आज तक हमारा समाज, हमारा भारत देश ये नहीं समझ पाया कि हम माँ की पेट से मानव बनकर पैदा होते हैं, कि हम माँ की पेट से जात बनकर पैदा होते हैं। अब हम धर्म पर अगर सवाल करते हैं तो धर्म ग्रंथी और धर्मा गुरु हमें बताएं, किस धर्म का बेटा पैदा हो करके पहले वो मछली मुर्गा खाला की दूध पियाला माई का। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसका भी बेटा पैदा होता है 9 महीने में
और वो माँ का स्तपान करता है। उस बच्चे को पता नहीं है कि मैं सिख धर्म में हूँ कि हिंदू धर्म में हूँ कि मुस्लिम धर्म में हूँ कि क्रिश्चियन धर्म में हूँ। चाहे वो मामला भारत का हो, चाहे अमेरिका, चाइना, जापान, फ्रांस, इटली, कहीं का भी हो, मानव समाज जितनी धरती पर पैदा हुआ 9 महीने में, तो फिर धर्म की कट्टरता क्या है कि धर्म की वजह से मानव से मानव में टकराव है। जो सही होगा, जो मानव होगा, जिसके अंदर मानवता होगी, जो धर्म की परिभाषा समझता होगा कि धर्म का मतलब क्या होता है, जैसे हमें हमारे सम्यक संबुद्ध ने कहा कि धर्म धरती पर एक है, जो मानव धर्म है। जहां मानवता है, जहां समता है, जहां समानता है, जहां स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा, नैतिकता है, वही धर्म है। जहां विचारों में खंडित हो गया, वो धर्म नहीं है। वो मानव से मानव को लड़ाने के लिए, मानव को दिमागी रूप से गुलाम बनाने का एक सिस्टम है। सौरभ एजेंट थे, बड़ी पुरान धुन ये रे बाबू, छोड़ गजल मजल बहुत गावल गया। अब चूंकि हम धुन उन गाई इतना, ई बिरहा सुना वाले बार बार कहना साहेब धुनियों बतावल करा। अब चूंकि हम मिशन से हैं, इसलिए धुन उन सूट नहीं करती है, तब बिरहा तो धुनिया सुन ला लोगन। अरे माटी खाने गईली, ओही माटी खानावा हलर तयावे, अरे उमड़ तयावे, लाहो जो बानावा उमड़ तयावे। जय हो। लेकिन है बिरहा बतावत हो का हो। अरे 1500 ईसा पूर्व आइले, अरे बेईमानवा जलिया बिछवल, अरे जलिया बिछवल, सोना तू सुमनवा जलिया बिछवल। हमारे भारत के लोग काले कलूटे थे, शुद्ध स्वभाव के, उच्च विचार और शांति स्वभाव के, नैतिकता को मानने वाले थे। ये कब आए? 1500 ईसा पूर्व, ने लगभग आज से 5500 साल पहले। सब बता रहा हूं, प्रेम से, ध्यान से बिरहा सुनिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। केहू के तकलीफ हुई तो कमेंट करके अपन बीमारी भी बता दे, और जन जन तक इस बिरहा को सुनाइएगा। जो इतिहास में बता रहा हूं, इस इतिहास को लगभग 3500 साल पहले इन लोगों ने दफन किया। ये कैसे इतिहास मिला है, जो चाहेगा मुझसे बात करेगा, मैं बताऊंगा। जब आए 5000 साल पहले, तो बड़े गोरे चिट्टे, लंबी नाक वाले, बड़े ललाट वाले थे। तो हमार लोग सोचला कि तो जैसे लगा था कि भगवान, धोखा यही हुआ, और इसी का लाभ उन लोगों ने उठाया। लाइन कर रही है, अरे गोरे बदन लंबी नाक की, गोर बदन लंबी नाक, बड़हर बापेट हो। सोच मूल निवासी भइल, भगवान से भेंट हो।
सबसे पहले इन लोगों ने दक्षिण भारत में उतरा। वहां के राजपद थे, वहां के राजा थे महाराजा बलि, और महाराजा बलि की राज में इन लोगों ने प्रवेश किया। भीख मांगते रहे, खाते रहे, घूमते रहे, दिन में भिक्षा आवंटन करते थे और रात में चोरी करते थे। इसके पहले भी एक बिरहा गाया हूं, गरीब ब्राह्मण की लीला, उसे भी आप लोग सुनिएगा, लेकिन जो उसमें छूटा अंश है मैं इस बिरहा में पूरा कर रहा हूं। राजा बलि के दरबार में भीख मांगते थे, खाते थे, रात में चोरियां करते थे। जब लोग आजीज हो गए तो पकड़ करके राजा बलि के दरबार में इनको पेश किए। राजा बलि कहे, चोरी क्यों करते हो? उन लोगों ने कहा, महाराज पेट नहीं भरता है। क्यों? बड़ा पेट है। तो कहे, नौकरी मिल जा तो कल तब का। राजा ने उन्हें नौकरी दे दिया, लेकिन छल राजा के साथ इन लोगों ने कैसे किया? लाइन है, कहना है, क्या है? अरे सेवा सरकार कर हो के लवलीन हो, पूरे राज दरबार में इनका बड़ा सम्मान होने लगा कि ये परमात्मा के यहाँ से आए हैं, गोरे हैं, चिट्टे हैं, लंबी नाक है, बड़ा ललाट है, बड़ा पेट है। सारे लोग एक अजूबा इनको मानते थे, लेकिन कैले का राजा के साथ है। अरे दाना में ठगवा मंगला 3 पग जमीन हो, देखा बेईमानवा जाल में फंसाए। विष्णु नाम का एक ब्राह्मण, जिसको ये सब विष्णु भगवान कहते हैं, वो बामन का बावना था और गया, कहा, महाराज सुनता हूं आप बड़े दानी हो। यही हमारे मूल निवासियों की सबसे बड़ी कमी आज तक है, ये सबके जाल में बच जाला। मैं सुनता हूं आप बड़े दानी हो। कहे कि दानी तो हूं, मांग लो जो चाहते हो। उन्होंने कहा कि मुझे 3.5 पग जमीन दे दो। कहना जहां मन कर तहां ना पिला। कहना ठीक हो, 3 पग में वह सिंहासन में ना पिला। कहना जब सिंहासन हमने नाप लिया, सिंहासन मांग लिया, तो अब आपका क्या है? महाराजा धन्य हो महाराजा बलि, आपने कहा कि हमें राजपाट की जरूरत नहीं है, आप राज चलाओ, लेकिन हमारी प्रजा के साथ कोई जुर्म नहीं होना चाहिए। तो राज तो ही चलावे लगला है। अब बाद में सोचला है कहीं राजा बाद में पलट जाई तो बड़ा बुरा हो जाई। फिर धोखे से महाराजा बलि की उन्होंने हत्या करवा दिया, और जब हत्या करवाया तो पूरे राजपथ पर दक्षिण भारत में उन्होंने अपना राज स्थापित कर लिया। और जब राज स्थापित कर लेते हैं तो यही जन एक ठे गीत बदलल बाऊ। सौरभ इतनी धुन नहीं है, हम नहीं ढेर गाइत ना, आ तुम लोगन मनता ना बेमतबल तो वह नैकी लगा दिला। तो सुना, राजा पहले नियर नाही माने ला, अपने मेहारी से नीक से ना जाने ला, लेकिन जायदा ही कुछ छोड़ा, ये हमके सूट ना करत है उम्र के हिसाब से। लेकिन आई गनवा सुना, भीख मंगा बन के पहले अपन राजपाट पूरा फैलवल,
के रहल चलाए। अरे इंद्र जी ससनवा के रहल चलाए, वही दिल्ली लगवाया अपन इंद्र सनवा बनाए। वही अपन इंद्र सनवा बनाए। वही ये आए थे भीख मांग के पेट पाल रहे थे। हमारे मूल निवासी राजाओं को ठगते हुए, हत्या करते हुए पूरे देश पर इन्होंने अपना अधिकार बनाया और अधिकार बनाते 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 पूरे देश पर इन्होंने अधिपति बना दिया। तो जब पूरा देश में अधिपति बनाए लेला तो गीत एजन बदल गई। कौन गीत हो? अरे जिया राजा, यह गीत का लाइन हो। रतिया बलमुआ दिहल कारी, तरकारी बिगड़ल। देशवा में गाने का भाव है, ध्यान दीजिएगा। इसी चीज को मान्यवर कांसी राम साहब आगाह कर गए थे। अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, 100 किलो दूध में 2 रुपए का नींबू गाड़ दोगे तो पूरा दूध चौपट हो जाएगा। शुरू से ही हमारे साथ विश्वासघात हुआ, हमने विश्वास किया और उन लोगों ने हमारे साथ घात किया। धन्यवाद करता हूं मैं अपने भाई नगीना सांसद आदरणीय चंद्रशेखर आजाद का कि बाबू आपने बहुजन समाज के हौसले को बढ़ा दिया। आज भी हमें भरोसा हो गया कि बहुजन समाज की ईमानदारी से रहनुमाई करने वाला कोई बेटा इस धरती पर पैदा हो गया। तो लाइन कह रही है, देशवा में छवल छलकारी समदारी बनके, ईमानदारी बनके। अपने ब्राह्मण भइले शिक्षा के काम में लिया। सबसे पहले उन लोगों ने देश के शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा किया और कहे कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हैं। कौन ब्रह्मा? जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया। तो हम मानव कुल में श्रेष्ठ हैं, शिक्षा हमारे पास होनी चाहिए। तो लाइन हमारी कह रही है, अपने ब्राह्मण बनल शिक्षा के हाथ में लिया। अपने बनल ब्राह्मण लिहल शिक्षा वाला काम हो, पढ़ी मानुवाद बनल रही सब गुलाम हो, रही सब छत्री बनल बलकारी ईमानदारी
उन्होंने शिक्षा को अपने हाथ में ले लिया, हमें शिक्षा विहीन करके गुलाम बना दिया। छत्री लोगन के गलत तो लोगन का काम है हमार रक्षा करिया, लेकिन है मेरे छत्री वंश के साथियों, पंडित परशुराम ने 21 बार समूल नाश किया था। ध्यान रहे ग्रंथों पर, मेरी बात बुरी न लगे, इस बात को ध्यान से और दिमाग से सुन लेना। अभी एक पंडित जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण धरती पर गलत करता ही नहीं है। मैंने पूछ दिया कि पंडित परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया, तो कहे क्षत्रिय अन्यायी थे। तो मैं कहा फिर एक बात पंडित जी बता दो कि अगर क्षत्रिय अन्याय करते थे उस समय परशुराम ने उनका वध किया, तो जो क्षत्राणियों के गर्भ में बच्चे थे, ग्रंथ के हिसाब से उस गर्भवती क्षत्राणी के गर्भ में भी बच्चों का उन्होंने नाश किया, वहां भी उन्होंने हत्या किया। तो गर्भ में पल रहा बच्चा कौन सा न्याय कर रहा था गुरुजी? तब वो दक्षिणता के लगा। विद्वान तो बन गए मेरे मित्रों, लेकिन तर्कवान नहीं बन पाए। यही बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांसीराम साहब का सपना टूट रहा है। विद्वान बन के गुलाम हो गए, तर्कवान नहीं बन पाए। सही और गलत पर अंतर और फर्क आप नहीं समझ पाए, इसलिए लाइन हमारी कह रही है। उसके बाद वैसा बनल बनिया करती रहल बेअपार ये बाबू, बाकी भाई नीच जे करी संख्या बढ़िया रे बाबू, सोचल दिहला कमवा के बिगारी मदारी बन के, जब राज में आए उन लोगों ने देखा कि यहाँ शूद्रों की संख्या बड़ी है, और जब शूद्रों की संख्या बड़ी है तो इनको कमजोर कैसे किया जाए। तो कमजोर करने का इन लोगों ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? काम बांटवारा कैले जातई बनाइए बाबू, ऊंच नीच भेद भाव तिहला फैलाइए बाबू, बहुजन के मतिया दिहल मारी। हमारे भारत के मूल निवासी बहुजन समाज को उन लोगों ने ऐसा जाल में फंसा करके दिमाग को हाईजैक कर लिया। कहे कि कोयरी सब्जी उगाएगा, यही दूध पैदा करेगा, नाई खाली दाढ़ी बनाई और करे बदले में लेवनी पाई और कुछ मिली उली ना होके। लेकिन अब ये हिंदू राष्ट्र बना के ये तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं कि नाई का बेटा कभी कर्पूरी ठाकुर नहीं बनेगा, यादव का बेटा मुलायम सिंह यादव लालू यादव नहीं बनेगा, और कोयरी का बेटा केशव मौर्य नहीं बनेगा, बृहदत्त मौर्य सम्राट अशोक नहीं बनेगा। ये हिंदू धर्म की परिभाषा सिखा करके अब भारत को हिंदू राष्ट्र में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इनकी चड्डी उतार रहा हूँ पीछे, अभी बिरहा मेरी चल रही है, ध्यान से सुनिए और लोगों को सुनाइएगा। बिरहा में तेरी लगल सौरभ बेटा तनी बढ़ावा। अरे
छलकारी भारी चाल कर दिए, बहुजन मूल निवासी सब कुछ गइल हारी। जय हो। बहुजन मूल निवासी सब कुछ गइल हारी, छलकारी पापी चाल कर दिए। ये बदे बहुजन हारल कि बहुजन हर लोगों पर विश्वास करता है, कभी किसी के साथ अपमान नहीं करता है। इसलिए बिरहा में पहपट का लाइन लगल। अरे गुरुकुल में मनवादी पाठ पढ़ावे हमसे पंडित जी, पढ़ावे हमसे पंडित जी, गोबर गौरी गणेश के पूजवावे हमसे पंडित जी। मुद्रा माखन मांगे सब कुछ हमसे दाना, अरे जितना देबा बचावा तू हरे होई उतना कल्याण। कुछ हमारे हाथ जलावे हमसे पंडित जी, अरे यही में सुखवा स्वर्ग नरक देखवावे हमसे पंडित जी। कहल जाला शूद्र का मैदा, शूद्र का घी, चाबस चाबस बाबा जीव। हमान का पूड़ी मलाई, हमाना का तिल, हमाना का जौ, हमाना का चाउर, हमाना का घी, यही तरह हाथे में झोलरी डाल के ऐसे ऐसे कह के कथवा स्वाहा, हमान वही आगी में डाल के घी कथ स्वाहा, फिर कथवा स्वाहा। तो हमार लोग फिर वही में डालत हुआ अपन घी, अपन अन्न जल सब वही आगे में कथवा स्वाहा। ए भैया यही चमार कहार कोहार माझी मल्ला, अब तुहन लोगान स्वाहा। इतने तो उनके बुद्धि है, ऐसे बेसी सोच न पैबा लोगन। अब सुनिए, बार बार धर्म पर टिप्पणी करने वाले, धर्म की दोहाई देने वाले, मैं बता रहा हूं कि जब से ये आए कितना धर्म बनाए और तुम कितना धर्म ढोगे। हमारा सिर्फ एक धर्म है जो बौद्ध धर्म का है, जो बुद्ध के द्वारा दिया हुआ है। हम भारत के मूल निवासी लोग हैं, हम बुद्ध को मानने वाले हैं। हमारा कोई धर्म नहीं है, हम धर्म को मानते हैं। हमारा एक धर्म है मानव धर्म, जिसमें मानवता है। अब तनी इनके धर्मों के सुन लाई, धर्म कब कब बनौला। टांग चढ़ा चढ़ा फॉर्च्यूनर में चलत हुआ समाज के चुतिया बनावत हुआ लोग। ये कुल चीज सिक्खा समाज में सिखावा, अगर भारत का शासक बने को खत्म आना। यही तरह गोबर लुणिया लुणिया तो भैया गोबर पूजत रहा। सुना आला का लाइन है बाबू, धर्म बना के हमके कर्म में फंसवला बाबू। ये हमें सिखा दिए कि ये भारत
के बहुजन समाज के लोगों, तुम्हें तो 1925 में हिंदू बना दिया गया और तुम अपने आप को हिंदू मानते हो, तो गोबर पूजना गौमूत्र पीना तुम्हारे लिए अनिवार्य है, अन्यथा तुम हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिए जाओगे। हम थूकते भी नहीं ऐसे धर्मों पर जिस धर्म में गोबर पूजना और गौमूत्र पीना है, नहीं चाहिए हमें ऐसा धर्म। लेकिन लाइन हमारी कह रही है धर्म बना के हमके कर्म में फसवला बाबू, कर्म में सेवा दाना दिहला बता, चार गो धर्म अबले भारत में अइले बाबू, जैसे जैसे पवला वैसे दिहले हो बझा, जैसे जैसे पवला वैसे दिहले हो बझा। अब तक भारत में इन लोगों ने 4 धर्म लाया, 5वां धर्म बनाने जा रहे हैं। कब कब कवन कवन धर्म ला करके इन लोगों ने हमें बुद्ध धर्म से अलग करके हमें धर्मों में गुलाम बनाया। पहला धर्म आयल, कब आयल? मुगल साम्राज्य आयल भारत देशवा में बाबू, वैदिक धर्म दिहल पंडित आपन हो बता, वैदिक धर्म दिहल पंडित आपन हो। जब इस देश में मुगल साम्राज्य आया तो इस समय इन लोगों ने वैदिक धर्म बताया कि हम वेद के अनुसार चलने वाले लोग हैं, हमारा धर्म वैदिक धर्म है। और आर्य धर्म यापन बनवला वही छनवा बाबू, आर्य धर्म यापन देशवा में अइला जब अंग्रेजी सरकार, 1917 में हिंदू के बनवल भैया, जब देश में 16वीं 17वीं सदी में ब्रिटिश सरकार आई, तब इन लोगों ने वैदिक धर्म से आर्य धर्म में आ गए। अब नामान कुछ ना है सुनाए हिंदू धर्म का लोगन, जात हुआ हिंदू धर्म बचावे। उस समय हम कुछ नहीं थे, न आर्य धर्म में थे न हम वैदिक धर्म में थे। 1917 में जब वैश्य मताधिकार का आंदोलन शुरू हुआ लंदन में, वहां वोट का अधिकार जब आम जनता मांगना शुरू की, तब ये सब नर्मदा नदी के तीर पर आरएसएस वालों ने बैठक किया गुजरात में 1917 में। तब हिंदू धर्म इन लोगों ने बनाया और हिंदू धर्म 1917 में तैयार किए। और आते आते 7-8 साल बाद वो जान गए कि जब भारत से अंग्रेज जाएंगे तो भारत में जमहूरियत होगी, भारत में लोकतंत्र होगा, भारत में डेमोक्रेसी होगी, यहाँ वोट से राजा बनेगा। तब 1925 में कला ये चमार नाऊ तुहनो लोग अब काहे न हिंदू हो जाता, तो हमार लोग मोछी पर गुर्रा मार के हिंदू बन गए। तो उनके कुल कहला कि बतवा कि हिंदू बनावत हुआ हमान का राजपाट होई, तई कुल नौकरी चकरी मंगी है,
कहला जब नौकरी चकरी मंगी है तो इन्हन के सूत्र में ठेल दिहल जाई। जब वोट आई तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई के इन्हन का संख्यावा मूर्खवन के ढेर है। ये मूर्खवा गोबर पूजा वाला हमें आई जब गोबर पूजत हम तो ढेर सोचे वाला ना। हिंदू मुस्लिम के नाम पर र्यूमर फैला करके इनका वोट बटोर के हम भारत का शासक बन जाएंगे। हमारे महामना मानवर कांसीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया तब अटल बिहारी वाजपेयी और माता इंदिरा ने 1984 में जा करके तब ईवीएम की कहानी इन लोगों ने लिखा कि अब बहुजन समाज बना दिए मानवर कांसीराम साहब। अब ये वोट इन्हन का मिले वाला ना हो। 84 से ईवीएम आते आते 2003 में पहला चुनाव ईवीएम से हुआ। अगर समझ नहीं पाएंगे तो फिर आप लड़ नहीं पाएंगे, झंडा ढोते रह जाइए। जो बात बता रहा हूँ जितनी अध्ययन करके बता रहा हूँ अब कोई दूसरा एक करताल बजाने वाला बता भी नहीं पाएगा। तो लाइन कर रही है हमारी। ओ 1917 में तब हिंदू धर्म अइले भैया। शूद्र गंवार हम रहली लच्चा। 1925 में तब हिंदू ही बनवल भैया। ललैया तो लड़ी गई देखाते ही पा। ललैया तो लड़ी गई देखाते ही। 1976 में तब सुप्रीम कोर्ट कहल बाबू। वेद ग्रंथ गीता हिंदू धर्म बापे का जय हो। 1917 में हिंदू धर्म को इन लोगों ने बनाया। 1925 में अहीर चमार कहार कोहार माझी मल्ला को हिंदू बनाया। और जब ललई यादव लड़े तो सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में फैसला दे दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। और भारत के जितनी भी वेद ग्रंथ गीता रामायण सब कल्पना के आधार पर बनाए गए। तब ओकरे बाद चौथा धर्म का लेके अइला हम तो सनातनी हैं। अब ये सनातनी बन रहे हैं। जिस दिन सनातन का पर्दा उठाऊंगा चड्डी भी तुम लोगों को नसीब नहीं होगी। पहले सनातन की परिभाषा जानने का प्रयास करो। सनातन बुद्ध के द्वारा बनाया हुआ धर्म है। सनातन सत्य पर आधारित धर्म है। सनातन में जात पात धर्म मजहब नहीं है। सनातन मानवता पर आधारित धर्म है। अब ला करके वैदिक धर्म यार धर्म ठेल दिए सनातन में। अब तुम सनातनी बन रहे हो। अब बिरहा चूंकि लंबी होती हो अब आखिरी लाइन बताओ थे दूसरे बिरहा में आखी बाकी खोलब नहीं। मंच पर भेंट हुई लोगन सवाल करिया वहां भी बताए दे। अरे जवन भूल भइल भैया सब कुछ बिसराई के। जागा ए 85 जागा ए 85 बहुजन एकता बनाई के। जागा ए 85 बहुजन। मनोवाद से लड़ना है तो एक मंत्र को ध्यान में दे दो।
ये जान लो कि माँ की उदर से न जात बनकर पैदा हुए न धर्म लेकर के पैदा हुए। इसलिए जात की खाइयों से बाहर निकल करके धर्म से ऊपर उठ करके मानव बनो, और मानव बन करके भारत के जो भी बहुजन 85 मूल निवासी एक फ्रंट पर खड़े हो जाओ और पहले पार्लियामेंट पर कब्जा करो। पार्लियामेंट पर अगर कब्जा कर लिए तो हक वंचित समाज से नाम आपका खत्म हो जाएगा। और पार्लियामेंट पर कब्जा करने के लिए आगाह कर रहा हूं, आपसे सिफारिश नहीं कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, बचा लो आने वाले जनरेशन को। और आने वाले जनरेशन को अगर बचाना है तो भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ पैर से पैर मिला करके सबको चलना पड़ेगा। ये बदे अन्हारे घरे तलवार भंजले से कुछ हो ही ना। आज तक हमारे नेताओं को पता नहीं चला कि हमारी लड़ाई किससे है, हमारे संविधान का विरोध कौन कर रहा है, हमारे आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है, हमारे शिक्षा का विरोध कौन कर रहा है। नेता गुम हो गए, उनके था है नहीं हो, जैसे लड़ाई के हो के कानी पर बैठा के तलवार लेके चलत हो, ऐसे लड़बा तू। लेकिन इस बेटे को मैं धन्यवाद देता हूं, नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण को, आर पार के जंग का और महापुरुषों की विचारधारा का ऐलान करते हुए उन्होंने जंग का ऐलान किया है। क्या है? अरे ऊंच नीच भेदभाव जड़ से मिटावा, जाति पाति बहुजन भैया एकता बनावा। अरे ऊंच नीच भेदभाव जड़ से मिटावा, जाति पाति तोड़ बहुजन एकता बनावा। अरे बाबा साहब का 3 मंत्री अपनाई के जागए 85 बहुजन एकता बनाए के जागए। बाबा साहब अंबेडकर कहे थे कि हक और अधिकार को अपनाने के लिए सबसे जरूरी पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित बनो, और जब संगठित हो जाओगे तो अधिकार के लिए संघर्ष करो। इन 3 मंत्रों को ध्यान में लाना पड़ेगा, बात से काम नहीं चलेगा। लाइन कह रही है, अरे शिक्षित हो, संगठित रहो, मिलजुल कर करो लड़ाई, हक हकूक अधिकार तुम्हारा कोई छीन ना पाए। अरे कहला विनोद राजकुमार समझाई के जागा हो 85, बहुजन एकता बनाई के जागा हो 85। आदरणीय हमारे कवि विनोद कुमार शर्मा जी लिखते हैं इस बिरहा को, और उन्होंने कहा इस बिरहा को छोड़िए और इनके इतिहास पर अध्ययन करना हम शुरू कर दिए हैं। तो आखिरी लाइन है, बुद्ध साहू फूले ललई जय हो कांसी राम, जागो बहुजन मूल निवासी। अरे बाबा का पैगाम हो, अरे छलकारी पापी चाल कर दिए, लेखनी विनोद बागी राजकुमार ललकारी, छलकारी पापी चाल कर दिए।
सादर जय भीम, जय संविधान, जय भारत।